चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने किया कि हम मास्टर्स कैसे बनाते हैं, मतलब अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और अकाउंट्स इन्फो में हमने देखा कि हम लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेजर में यदि मुझे एक ही जैसे बहुत सारे लेजर चाहिए तो हम यहाँ मल्टीपल लेजर में जा सकते हैं, मतलब एक साथ यदि मुझे बहुत सारे लेजर चाहिए। अंतर क्या होगा, अंतर बस इतना होगा कि वो जो लेजर है उसमें अलग एक्स्ट्रा जो एडवांस प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं पूछेगा, बस नाम अंडर हो गया ओपनिंग, इतना रहेगा। लेकिन यदि हम सिंगल में जाते हैं तो सिंगल में वो हमको ऐसे ये डिटेल्स भी देता है ना, नेम अंडर और ये सारे जो हैं सारी डिटेल्स भी देता है, मल्टीपल में वो नहीं देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएं और यहाँ पर एक साथ एक जैसे बहुत सारे बनाने हैं तो हम एक साथ एक जैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पर गए, ये देखिए आपको पर्टिकुलर बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लो, यदि आपको सभी बनाना है, सभी में से बनाना है तो आप ऊपर ऑल आइटम्स हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सभी में से सभी ग्रुप्स के अंतर्गत लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने क्रिएट करा मान लीजिए मेंटेनेंस अकाउंट, ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पे अंडर में सब ग्रुप की लिस्ट आ गई और आपने इसको रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस यदि कुछ है तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। मेंटेनेंस अकाउंट के बाद आपने यदि मान लीजिए आपको चाहिए फर्नीचर अकाउंट है ना, तो आप वो बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको चाहिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया है तो आपने क्या, तो आप एडवर्टाइजमेंट करवा लो, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। आपने सैलरी बनाना है तो आपको वो सैलरी भी है ना। ओके, तो आपने सैलरी अकाउंट बना लिया। आप सैलरी के अलावा जैसे है रेंट अकाउंट, ठीक है ना, सिक्योरिटी अकाउंट, ठीक। अ, आपके पास लैंड है नहीं, आपने अपने कोई अपने किसी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, आपके पास लैंड है तो आपने लैंड अकाउंट बनाए, लैंड बनाया है अकाउंट पहले से बना हुआ है। यदि आपने किसी शेयर वेयर में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर कोई म्यूचुअल फंड वगैरह लेके रखा है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, शेयर्स ऑफ एयरटेल, एयरटेल के शेयर रखें। तो अब जब शेयर है तो मतलब क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट नाम का उसने बना के रखा है। इन्वेस्टमेंट जो वो बाय डिफॉल्ट एसेट ही होता है ना। तो यदि आपका पहले से कुछ ओपनिंग है तो यहाँ पे पैसे डाल दो पहले से, यदि है तो, नहीं है तो फिर बाद में डालो, है ना। यदि मैं यहाँ पे डालती हूँ मान लो 50,000 तो मेरे 50,000 के शेयर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं, ऐसे ही हम उनको देख भी सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। अब कोई भी आइटम करने के लिए, मतलब सेल परचेज आपने बनाया हुआ है, देख लो सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट आपने बनाया हुआ है, ठीक है, सेल्स अकाउंट भी बना है और परचेज अकाउंट बना है। तो यदि आपकी इन्वेंट्री है, मतलब आप सामान को खरीदते बेचते हैं, तो आपके पास परचेज अकाउंट होना चाहिए और सेल्स अकाउंट होना चाहिए, साथ में उस व्यक्ति का खाता भी होना चाहिए जिससे आप खरीद रहे हो, है ना, और उस व्यक्ति का खाता भी होना चाहिए जिसको बेच रहे हो। यदि आप उधार में बेच रहे हो, यदि आप उधार में नहीं बेचते हो तब उस व्यक्ति का खाता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो आप आपका बिजनेस कौन सा है, फार्म्स है, फार्म्स है ना। फार्म मतलब किस तरीके के, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक आध उदाहरण सीड्स है ना। तो मान लीजिए कि आप किसी कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आप डायरेक्टली भेज रहे हो, मतलब कैश लेके, है ना, रिटेल जिसको अपन बोलते हैं, रिटेल में बेच रहे हैं सीधे, उसमें कस्टमर का नाम डिटेल जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आओ पैसा लो जाओ, ऐसा कुछ है। या फिर आपको उस कस्टमर के नाम का बिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको करें, तो उस केस में आपको यहाँ पर एक खाता बना सकते हो कैश इनकम करके,
है ना? या कैश सेल करके ऐसा बना सकते हो, या फिर किसी भी और नाम से जैसा आपको लगे। कस्टमर नाम का खाता बना सकते हो डायरेक्ट इनकम करके, है ना? तो ऐसे आप लेजर्स बना सकते हो। अब बात आती है कि बनाएंगे तो सामान तो बेचेंगे, तो ये हिसाब होना चाहिए ना कि किसी को कुछ बेचा तो क्या बेचा, कितना बेचा। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इन्वेंट्री। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या सामान बेच रही हूँ या मैं क्या सामान खरीदूँ। हमारे पास यहाँ पे है स्टॉक गुड्स, ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट्स। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉक ग्रुप यानी क्या? अब जैसे कि आपका है फार्म, फार्म मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपका आ जाता है फर्टिलाइजर्स आ गए, आपके बीज आ गए, है ना? उसके अलावा आपके धान्य आ गए, है ना? जैसे हाँ, प्लांट्स भी आप सेल करते हैं। क्या आप गेहूँ चावल दाल भी बेचते हैं? खेत से निकले हुए फल वल, क्या आप ये सब भी बेचते हो? यदि आप ये सब भी बेचते हो तो आपके ग्रुप बन जाएंगे, है ना? ग्रुप में आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने ग्रुप क्रिएट किया। ये मैं सिंगल सिंगल कर रही हूँ, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा फर्टिलाइजर, ठीक है ना? फर्टिलाइजर ये प्राइमरी रहेगा पहले से, क्योंकि है नहीं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इधर हम नो रखते हैं क्योंकि हम आइटम्स अलग से बनाएंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आप फर्टिलाइजर के अलावा आप प्लांट्स बेचते हो, है ना? नर्सरी प्लांट्स। फिर आपने कहा कि आप सीड्स भी सेल करते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा कि आप इक्विपमेंट्स, है ना? तो अपना इक्विपमेंट नाम से अलग से एक वो बना हुआ, उससे दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, फिर आप वो वाले जो इक्विपमेंट है वो तो आपके एसेट है, और ये तो आपके करंट एसेट है, ये तो बेचोगे, है ना? अब जैसे कि कुदाली हो गई या हल हो गया या इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो वो आप बेचते हो। एक वो हो गया। फिर यदि आप और भी कुछ बेचते हो, गेहूँ चना चावल जो फसल पैदा करके होते हैं ना, क्रॉप्स, तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं, है ना? इन सब के लिए कुछ प्रॉपर नाम होते हैं, वो नाम रखेंगे। फिलहाल हमारे पास कुछ ढंग के नाम है नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं। ओके, अब हमको क्या करना है? ये तो आइटम हो गया। इसके बाद हमने बनाना है यूनिट्स ऑफ मेजर। हम पहले आइटम क्यों नहीं बना सकते? आइटम हम इसलिए नहीं बना सकते हैं पहले, क्योंकि जब हम आइटम बनाएंगे तो हमें गिनती भी बतानी पड़ेगी ना कि मेरे पास कौन सा आइटम कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास गेहूं के बोरे हैं, गेहूं मैंने खेती हुई गेहूं की, और मेरी गेहूं की खेती में 150 बोरे गेहूं जो है वो निकला। अब 150 बोरे गेहूं निकला है तो 150 काउंटिंग चाहिए ना बैग्स में। यदि आप फर्टिलाइजर कर रहे हो तो आप फर्टिलाइजर कैसे कर रहे हो? पैकेट्स में बेच रहे हो, तो कितने पैकेट? आधा किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, ग्राम वाइज बनाओगे, ठीक है? तो आपको यूनिट चाहिए, तो इसलिए हम पहले यूनिट्स बनाएंगे, तभी आप वैल्यूएशन कर पाओगे ढंग से। हमने यहाँ पे यूनिट्स बना ली। एक तो बना लेते हैं बैग, हिंदी में लिखना हो तो बोरे बना लेना, अंग्रेजी में लिखना हो तो बैग बना लेना, ठीक है? ये हमने इसको बैग ही रहने दिया। फिर हमने क्या किया? बैग हो गया, बैग के बाद पैकेट्स, पैकेट्स, ठीक है। और यदि आप नंबर बनाना चाहें, कोई आइटम ऐसा हो जो नंबरों में बेचना हो, गिनती करके, है ना? और कोई आइटम किलो में तोल के बेचते हो क्या? यदि ऐसा बेचोगे तो केजी बना लो। फॉर्मल नेम पूरा नाम होता है किलो, ठीक है? और ऐसे ही किलोग्राम है तो ग्राम भी होगा।
ठीक है, तो दर्जन बनाना है तो दर्जन बना लो, ठीक है। बंडल बनाना है तो बंडल्स बना लीजिए, पैकेट्स बनाना है तो पैकेट बना लीजिए, बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बना लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है सिंपल। यूनिट्स दो टाइप की होती है, एक तो सिर्फ नाम नाम हो गए, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह वगैरह। एक होता है कंपाउंड यूनिट, लाइक 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है नहीं। एक पैकेट में कितना मतलब एक दर्जन में कितने पैकेट, या एक बॉक्स में कितने पैकेट, है ना। यदि तुम बॉक्स की बात करते हो, यदि हम बीजों की बात करें तो बीज के तो छोटे छोटे पैकेट होंगे ना। तो जब आप तो फार्म हाउस ही है, बड़ा है, तो आप थोड़ी ना एक दो पैकेट, दुकान थोड़ी ना तुम्हारी कि एक पैकेट दो पैकेट बेच रहे हो, तुम तो बल्क में बेचोगे। और जब बल्क में बेचोगे तब आपके पास क्या रहेगा, बॉक्सेस ही रहेंगे ना, आप एक को दक्का तो बेचने वाले नहीं हो। तो आपको यहाँ पे एक यूनिट बनानी पड़ेगी, तो हम करते हैं कंपाउंड। एक बैग बराबर, चलो एक बैग में मैं कर रही हूँ 50 किलो, एक बैग में 50 किलो सामान रहेगा यदि मैं बोरे भर रही हूँ तो, ठीक है। और एक यदि मेरे पास 25 किलो का बैग है तो वो भी हम रख सकते हैं, 25 25 किलो का। एक बैग बराबर 25 किलो। मैं बना सकती हूँ कि एक बॉक्स बराबर, एक बॉक्स में मैं बना लूँ कितना, 25 पैकेट। ठीक है, ये हमने बनाई कंपाउंड यूनिट। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ये भी बना लेते हैं चलो। इस तरीके से होती है कंपाउंड यूनिट। अब एक बार यूनिट बन गई ना, अब हम काउंटिंग कर पाएंगे। तो अब हमें बनाना है आइटम, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, काय की पैदावार कर रहे हो आप, आपके पास फार्म हाउस है तो आप, हाँ, ऑरेंजेस। अब ऑरेंज आप काय में, बोरों में बेच रहे हो, अब डब्बों में तो बेचोगे नहीं। ओके, तो ऑरेंज को क्रॉप प्रोडक्ट में कैसे रखोगे, कैरेट आता है, तो यहाँ पे अपन ने वो बनाई नहीं है यूनिट। एक्चुअली ये फ्रूट है ना, एक कैटेगरी मेरे पास फ्रूट्स भी होनी चाहिए थी, है ना। अब यहाँ पे फ्रूट कैटेगरी नहीं है और मैंने तो बनाई भी नहीं है। तो अब इसको हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा पीछे पीछे जाके फिर से बनाओ, या फिर मैं यहीं की यहीं बना लूँ, यहीं की यहीं मतलब रन टाइम पे। तो कमांड होती है Alt+C। कभी भी किसी भी जगह पे आपको कुछ चाहिए और आपको लगता है कि आपने नहीं बनाया, वहाँ नहीं है, तो आप Alt और C से बना सकते हैं। तो मैं बना लेती हूँ सब जगह, हर जगह Alt+C कॉमन कमांड है। तो ये है मेरा फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स कैटेगरी में आ गया। यूनिट भी मेरे को इसमें कैरेट बनानी थी। अब इसमें से एक बैग नहीं सूट कर रही है, कैरेट सूट कर रही है। वैसे तो बैग रहती है पर ठीक है, कैरेट। बॉक्स, बॉक्स है वैसे, एक बॉक्स में फिर 25 पैकेट हैं, लेकिन हमको तो संतरे रखने हैं, है ना। तो चलो हम एक और यूनिट बना लेते हैं, Alt+C करके। एक बॉक्स बराबर 100, नंबर कर ले, 100, एक डब्बे में 100 संतरे, ये ठीक रहेगा। मेरे पास कितने डब्बे हैं पहले से, मान लीजिए, कुछ नहीं है तो छोड़ देना, यदि है तो यहाँ लिख देना। जैसे मेरे पास पहले से 10 डब्बे हैं, तो लिखते मैंने 10, जैसे ही 10 लिखा ऑटोमेटिकली वो यूनिट ले लेगा, 10 बॉक्सेस। अब इसकी कीमत, एक बॉक्स कितने का बेच रहे हैं अपन, 500, 500 रुपये प्रति बॉक्स, बन गया 5000 का, है ना। अब इसका फायदा क्या होगा, मैंने 500 रुपये पर बॉक्स किया है ना, तो कभी मान लो किसी ने 100 संतरे के बजाय 50 ही संतरे खरीदे, तो वो अपने आप काउंट कर लेगा, ठीक है।
तो ये आप संतरे बेच रहे हो, संतरे की फसल है। और आप क्या बेच रहे हो? और आप बेच रहे हो बीज बेच रहे हो। किस चीज़ के बीज बेच रहे हो आप? मान लीजिए ऑरेंजेस के। अभी आ जाएगा इसके अंदर सीड्स में। पहले से एक बॉक्स है आपके पास, है ना? और एक बॉक्स है आपका 200 रुपये का। बाद में उनको अगर केस बढ़ाना हो उसको तो अपन वापस परचेज करेंगे। तो बढ़ा लो, क्योंकि कीमतें तो हमेशा बदलती रहती है ना। तो आप जब नया, आप जब आपका टोटल रिपोर्ट बनेगी तो उसमें दोनों कीमतें रहेंगी अलग अलग, क्योंकि डे पीछे नहीं जाता। आज आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है तो आपने 100 की एंट्री करी। परसों नरसों आपने वही चीज़ 150 में खरीदी तो आप 150 की एंट्री करोगे। तो आपको बाद में वाउचर एंट्री देख के मालूम चलेगा। ठीक है। ऐसे ही और भी बीज होंगे, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट के सीड्स, है ना। अब मेडिसिनल प्लांट के सीड्स में नाम आएगा ना, तो नाम लिख दिया आपने। अपने यहाँ लिखा तुलसी सीड, ठीक है। ऐसे आप ग्रुप्स बनाएंगे, आपको समझ में आया? ऐसे ही आप और भी सामान बनाएंगे, आप कर सकते हैं ना। अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले हम जाएंगे परचेज। परचेज में इनवॉइस नंबर, सप्लाई इनवॉइस नंबर। अच्छा वहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे भी एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये ट्रांजैक्शन है, वो तो क्रिएशन था। अब मतलब ये पहले क्या है? एंट्री बनानी पड़ेगी उसके बाद ट्रांजेक्शन होगी। अब वो बोल रहा है पार्टी का नाम, किससे खरीद रहे हो? भाई बीज खरीद रहे हो तो किसी से तो खरीद रहे हो। अपन खुद की हुआ है ना अपना नहीं तो आप भी तो कहीं से लाओगे ना। अपना तो काम है तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना है। हम्म। तो फिर आप बीज तो कहीं से खरीदोगे नहीं, तो फिर आप क्या खरीदोगे? आप सीधे सेल कर रहे हो, कुछ नहीं परचेज कर रहे। फर्टिलाइजर भी नहीं परचेज कर रहे, फर्टिलाइजर भी मांगते हैं। बायो वाला। तो आप कुछ भी नहीं परचेज कर रहे हैं। हाँ अपन तो बेच रहे हैं ना, अपन होलसेल में बेचने के लिए आप इक्विपमेंट परचेज करोगे ना, इक्विपमेंट लेंगे। है ना। कुछ भी चीज़ ऐसी जो आप बेचने के लिए खरीदोगे उसकी एंट्री परचेज में होगी। और जो ऐसे वो अगर अपन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका फिजिकल स्टॉक की एंट्री होगी कि हमने इतना बनाया, उसका फिजिकल स्टॉक की एंट्री होगी। ठीक है ना। तो ये आपने कहा कि भाई मेरे पास पार्टी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपने कौन सा वाला लेजर बनाना चाहते हैं हम? फार्म्स के इक्विपमेंट, सन्ड्री, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जो हमें सामान उधार में बेचता है, जो हमें सर्विसेज उधार में देता है। जरूरी नहीं सामान, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले काम कर ले बाद में पैसा दे, तो वो आपका क्रेडिटर है। मेंटेन बैलेंस बिल बिल भी हमेशा यस रहेगा। यह क्या है? डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। कितने दिनों के लिए वो छूट दे रहा है अपन को? 7 दिन की, कि 7 दिन बाद पैसे चुका देना, या 10 दिन की, या 15 दिन की, या 30 दिन की। अपन 30 लिख देते, 30 दिन की छूट दी उसने कि 30 दिन में पैसे दे देना। फिर है चेक ऑल क्रेडिट ड्यूज। जरूरी नहीं है दो ना दो, उसका नाम पता कहाँ का है सप्लायर। हम्म। अब देखो,
क्या सामान खरीद रहे हो आप उससे? इक्विपमेंट्स लिए हैं, हाँ, तो कौन सा इक्विपमेंट? पाइप्स लिए, ऑल्ट सी, है ना? पाइप। पैकेट नहीं आया ना, पैकेट, हम्म। पैकेट क्यों आया? नहीं, मैंने नंबर किया था। अब नंबर क्यों किया? वैसे तो पाइप लंबा होता है, मीटर्स में फिट्स में होता है ना? नहीं वो तो ऐसे बिकता है, वो तो एक फिक्स अमाउंट आता है, कितना रहेगा, मतलब वो तो क्वांटिटी से ही लेना पड़ता है। हम उसको पैकेट में या नंबर में रख सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे 15-15 मीटर के 10 पैकेट, 10-10 मीटर के पैकेट, ऐसे। तो मैं यहाँ पे बना लूँ ना पाइप 15 फीट। क्या भाव से आप खरीद रहे हो? मान लीजिए आपने खरीदा है 300 रुपये प्रति नंबर। अरे नहीं, 300 तो है मेरे पास। क्वांटिटी आएगी। 1.5 लाख रुपए का आ गया। ये अपन लेजर ही बन रहा है ना, नहीं, एंट्री हो रही, आइटम्स बन रहे इन्वेंट्री में। हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करते हो एंट्रियाँ। अब ऐसे ही सेल करोगे, किसको बेच रहे हो, है ना? जिसको भी बेचना है यहाँ उसका खाता बन जाएगा, कस्टमर अकाउंट। 10,000 कैश में बेच रहे थे, कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश में बेच रहे हो तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कैश रख सकते हो ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कैश रख सकते हो, पर सेल्स अकाउंट बेसिकली उधारी के लिए रहता है। और कैश सेल के लिए हमारे पास एक होता है पॉइंट ऑफ सेल अकाउंट, पीओएस अकाउंट, वाउचर, वो अपन बना लेते हैं। वो तो बाद में बनाएंगे, अभी पहले तो किसको बेच रहे हो? नॉर्मल कस्टमर है कोई? ये होता है डायरेक्ट इनकम। किस नाम से बनाया अपन ने भी? कस्टमर नाम से बना रहे हैं। तो कस्टमर बनाया है तो यहाँ सेल्स में कस्टमर नहीं आ पाएगा, डायरेक्ट इनकम है ना। आपको यहाँ पे ऐसा व्यक्ति बनाना पड़ेगा सन्ड्री डेटर, तभी उसको आप सेल पर। तो सेल वाउचर में अपन तभी एंट्री करते हैं जब किसी को उधार में बेच रहे हो। नकद में बेच रहे हैं तो अपन सिंपल उसको रिसिप्ट में कर दें। कस्टमर कितने का सामान बेचा अपन ने उसको? 2,000 का। लेकिन उसने पूछा ही नहीं क्या बेचा, है ना? पूछा ही नहीं, सीधे आ गया पैसे दे। तो अपने को यहाँ पे एक गलती हो गई कस्टमर में। अपन को उसको बोलना चाहिए था इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस।
जब उसको यस बोलेंगे ना, तब जाके वो अपने को आइटम पूछेगा। देखो क्या बेचना चाहते हो। संतरे बेचे, एक डब्बा बेचा, क्या भाव से बेचा? अपने 500 700 भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैसे है? हाँ, एडवर्टीजमेंट आता है ना। कैश आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और यदि आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए, हाँ, पहले 40,000 बता रहा था, 39,800 बता रहा था। ठीक है। तो ये है आपका इन्वेंट्री को बनाना और दोनों को इंटीग्रेट करना। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।